भारत के 12 मशहूर अफराद जो कि 2024 में फौत हुए। दोस्तों, हमारा हमसाया मुल्क भारत आज आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसने 1.429 बिलियन यानी कि 1.429 अरब की आबादी के साथ चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ भारत में हर साल 95 लाख अफराद ये दुनिया छोड़ जाते हैं, जबकि नए पैदा होने वालों की तादाद 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको 12 मशहूर भारतीय अफराद के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि साल 2024 में इस दारे फानी से कूच कर गए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। नंबर 1, सोहानी भाटनगर। दोस्तों, यूं तो साल 2024 के दौरान भारत में बहुत से मशहूर अफराद फौत हुए हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा अफसोस और शॉकिंग न्यूज नौजवान अदाकारा सोहानी भाटनगर की मौत की थी। सोहानी एक कम उम्र में ही चाइल्ड एक्ट्रेस बन गई थी, जिन्होंने टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, ड्रामाज और मूवीज में काम किया। साल 2016 में इन्होंने भारत के मशहूर अदाकार आमिर खान के साथ इनकी बेटी बबीता फोगट के तौर पर मशहूर और रिकॉर्ड तोड़ देने वाली फिल्म दंगल में काम किया। इस फिल्म को बहुत से अवार्ड भी मिले और 400 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करके ये भारतीय तारीख की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म भी है। दंगल फिल्म की कामयाबी के बाद इन्होंने फिल्म की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2023 में सोहानी के जिस्म पर लाल रंग के धब्बे निकलना शुरू हो गए और इसकी वजह डर्माटोमायोसिट्स के नाम की एक बीमारी थी। इन्होंने तमाम भारत में अपना इलाज कराने की कोशिश की थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी बीमारी की वजह से इनके तमाम जिस्म में पानी भरना शुरू हो गया और इनकी खाल के बाद इनके लंग्स इनके फेफड़े भी मुतासिर होना शुरू हो चुके थे। 17 जनवरी 2024 को सिर्फ 19 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गईं। नंबर 2, रतन टाटा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर भारतीय बिलियनियर रतन टाटा आते हैं। रतन टाटा भारत के एक अरबपति बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी थे, जो कि खरबपति होने के साथ साथ तमाम भारत में और भारत के बाहर भी गरीबों की मदद करने की वजह से भी जाने जाते थे। 1990 से सन 2012 के दौरान वो टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। इस दौरान इन्होंने भारत में बहुत सी शुरू होने वाली कंपनीज को एक बैनुल-अक़वामी बिजनेस बनाया और अपना बिजनेस यूरोप और अमेरिका में भी फैला दिया था। वो भारत की तारीख के सबसे अमीर अफराद में से एक थे और उन्होंने गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान भारत की तामीर और तरक्की में एक अहम रोल अदा किया। आज रतन टाटा की टाटा फैमिली भारत के सबसे अमीर बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इन्होंने अपनी मौत के बाद भी अपनी वसीयत के मुताबिक 10,000 करोड़ भारतीय रुपए गरीबों में तकसीम करवाए हैं। रतन टाटा ने अपनी 40 साल जिंदगी में कभी भी शादी नहीं की। 9 अक्टूबर 2024 को वो अपनी बड़ी उम्र और कमजोरी की वजह से इंतकाल कर गए। इनकी मौत पर भारत की हुकूमत ने डे ऑफ मॉर्निंग यानी कि एक दिन का गम मनाने का ऐलान किया। रतन टाटा को अपनी जिंदगी में बहुत से अवार्ड भी मिले थे, जिनमें पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल टॉक शॉक पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 3, हेलिना ल्यूक। दोस्तों, हेलिना ल्यूक भारत की मावी की एक अदाकारा थी, जो कि फिल्मों में बोल्ड रोल अदा करने की वजह से काफी मशहूर थी। फिल्मों में आने से पहले वो एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी और वो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में रहा करती थी। वो भारत की एक ईसाई अदाकारा थी और अपनी जवानी के दिनों में भारत के अजीम अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की बीवी भी थी, मगर इनकी ये शादी ज्यादा देर ना चल सकी। भारत की फिल्मों के साथ साथ इन्होंने गुजराती ड्रामों में भी काम किया। इनकी फिल्मों में दो गुलाब, भाई आखिर भाई होता है, रोमांस और जुदाई शामिल हैं। फिल्म मर्द इनकी मशहूर तरीन फिल्म थी, जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ब्रिटिश क्वीन का रोल अदा किया था। 4 नवंबर 2024 को वो भी इस जहाने फानी से कूच कर गईं। इनकी उम्र 66 साल थी। नंबर 4, पंकज उदास। दोस्तों, पंकज उदास भारत के एक अजीम गजल और प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने भारत की फिल्मों में बहुत से गाने और गजलें गाई थी और इसके साथ साथ वो पॉप सिंगिंग भी कर चुके हैं। 1980 में इन्होंने अपनी गजल एल्बम आहट के साथ अपने गानों के कैरियर को शुरू किया। इनके बहुत से गाने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ दूसरे बड़े अदाकारों पर भी फिल्माए गए हैं। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान इन्होंने सैकड़ों की तादाद में गाने रिकॉर्ड कराए। 1981 का इनका गाना मुकर्रर, 1982 का तरन्नुम, 1983 का महफिल, 1985 का नायाब और 1986 का आफरीन इनके मशहूर तरीन गाने हैं। 2006 में इनको पद्मा श्री भी मिला, जो कि भारत का चौथा बड़ा सिविल अवार्ड भी है। गुलकारी इनका खानदानी फन था और इनके 2 बड़े भाई निर्मल उदास और मनोहर उदास भी इन्हीं की तरह गुलकार हैं। पंकज उदास तमाम दुनिया में लाइव कॉन्सर्ट्स करने की वजह से भी जाने जाते थे। चिट्ठी आई है इनके कैरियर का सबसे मशहूर तरीन गाना समझा जाता है। 26 जनवरी 2024 को वो एक तवील अलालत के बाद इस दुनिया से चले गए। इनकी उम्र 72 साल थी।
नंबर 5 स्मृति विश्वास। दोस्तों स्मृति का विश्वास भारत की माजी की एक अदाकारा थी जिन्होंने 1930 से 1961 के दौरान बहुत सी फिल्मों में काम किया। वो मैडम नूरजहां के दौर की एक भारतीय अदाकारा थी जो कि मौत के वक्त 100 साल उम्र की थी। इनका ताल्लुक इंडिया की क्रिश्चियन फैमिली यानी कि एक ईसाई खानदान से था और इन्होंने बहुत सी हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया था। साल 1930 में इन्होंने फिल्म संध्या में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया था। वो राज कपूर, देवानंद, किशोर कुमार, उत्तम कुमार और बलराज साही के साथ भी हीरोइन आ चुकी थी। मॉडर्न गर्ल, मुक्ति, अनुराग, हमसफर, हमदर्द, यहूदी की लड़की और दिल्ली का ठग इनकी मशहूर तरीन फिल्में थी। वो 3 जुलाई 2024 को फौत हो गई। नंबर 6 जाकिर हुसैन। दोस्तों 2024 में मरने वाले मशहूर भारतीय अफराद में नंबर 6 पर मशहूर तबला प्लेयर जाकिर हुसैन आते हैं। जाकिर हुसैन एक भारतीय फनकार थे जो कि एक बेहतरीन गुलकार होने के साथ साथ तबला प्लेयर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर भी थे। इनको भारत की तारीख का सबसे बेहतरीन तबला प्लेयर भी समझा जाता है। इन्होंने भारत का क्लासिकल म्यूजिक बाकी दुनिया में मुतारिफ करवाया था और इस वजह से इनको 4 दफा हॉलीवुड की तरफ से ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं जो कि हॉलीवुड का सबसे बड़ा म्यूजिकल अवार्ड भी है। जाकिर हुसैन का पूरा नाम जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी था। इनका ताल्लुक मुंबई से था। इनकी बीवी एंटोनिया मिनसोला एक कथक डांसर और टीचर थी और इनकी बेटियां भी आज शोबिस से मुंसलिक हैं। जाकिर हुसैन 15 दिसंबर 2024 को इडियोपैथिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से इस जहाने फानी से कूच कर गए जो कि फेफड़ों की एक बीमारी है। वफात के वक्त इनकी उम्र 73 साल थी। नंबर 7 सरीला मजूमदर। दोस्तों सरीला मजूमदर भारत की एक और अदाकारा और वॉइस एक्ट्रेस थी जो कि बंगाली लैंग्वेज की फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। इन्होंने बहुत सी मशहूर अदाकारों की डबिंग भी की। 2003 की फिल्म चोकर बाली में इन्होंने ऐश्वर्या राय की डबिंग की थी। साल 1980 के दौरान इन्होंने 2 फिल्मों परासुरम और एक दिन प्रतिदिन के साथ अपने कैरियर का आगाज किया था। इनकी दूसरी मशहूर फिल्मों में खिरज, चोक, आरोहान, मंदी और नागमोती शामिल हैं। सरीला मजूमदर पिछले 4 सालों से कैंसर में मुब्तला थी। 27 जनवरी 2024 को वो एक तवील अलालत के बाद फौत हो गई। मौत के वक्त इनकी उम्र 66 साल थी। नंबर 8 आमीन सायानी। दोस्तों आमीन सायानी भारत के एक अजीम लेजेंड रेडियो अनाउंसर थे। वो रेडियो साइक्लोन पर एक गानों के प्रोग्राम बिनाका गीत माला की वजह से भारत और पाकिस्तान में भी बहुत ही मकबूल थे, जिसमें वो फिल्मों के गाने सुनाया करते थे। 1951 से लेकर आज तक उन्होंने 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स जबकि 19,000 स्पॉट्स और जिगल्स की मेजबानी भी की थी। इनका ताल्लुक भारत की एक गुजराती मुस्लिम सुन्नी खोजा फैमिली से था। इनके खानदान के बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर और लॉयर्स यानी के वकील थे। इन्होंने 10 साल तक भारतीय रेडियो इंग्लिश प्रोग्राम्स भी नशर किए और 2000 स्टेज फंक्शंस में कंपेयरिंग भी की। 1940 से 1960 के दौरान इन्होंने अपनी वालदा के साथ मिलकर रैबर वीकली मैगजीन नाम का एक मैगजीन भी बनाकर शाया किया था। वो 20 फरवरी 2024 को 51 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से चले गए। नंबर 9 कविता चौधरी। दोस्तों कविता चौधरी भारत की ही एक और टेलीविजन एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थी। वो खास तौर पर दूरदर्शन की सीरीज उड़ान में एक IPS ऑफिसर कल्याणी सिंह के रोल की वजह से बहुत ही ज्यादा शोहरत रखती थी। इनकी बड़ी बहन पुलिस ऑफिसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की तारीख की पहली खातून पुलिस ऑफिसर भी थी। वो भारत के टेलीविजन शोज योर ऑनर और IPS डायरीज की खालिक भी थी। 1980 के दौरान इन्होंने भारत में होल सर्व डिटेंचर कमर्शियल्स में भी काम किया। कविता चौधरी 15 फरवरी 2024 को अमृतसर के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। नंबर 10 अतुल परचौरे। दोस्तों भारत के मदाहिया अदाकार अतुल परचौरे जिन्होंने फिल्म, टेलीविजन सीरीज और स्टेज सभी पर काम किया, अब हम में नहीं रहे। वो अक्सर कॉमेडी फिल्मों में हीरो के मदाहिया दोस्त के तौर पर नजर आते थे। इन्होंने बहुत से भारत के मशहूर स्टेज ड्रामों में भी काम किया। अतुल परचौरे खासतौर पर मशहूर भारतीय फिल्मों सलामे इश्क, पार्टनर, ऑल द बेस्ट, खट्टा मीठा और बुड्ढा होगा तेरा बाप में अपनी मदाही अदाकारी की वजह से जाने जाते हैं। 2019 में होने वाले ZTV के अवार्ड्स में इनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट कॉमेडी कैरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। अतुल परचौरे का इंतकाल जिगर के कैंसर से लड़ते हुए मुंबई में 14 अक्टूबर 2024 को 57 साल की उम्र में हुआ। नंबर 11 एंड नंबर 12 सिस्टर्स डॉली सोही एंड अमनदीप सोही। दोस्तों डॉली सोही भारत की एक अदाकारा थी जो कि बुढ़ापे से पहले ही यानी कि जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। वो भारत के बहुत से ड्रामों में काम कर चुकी थी और अक्सर नेगेटिव रोल्स करने की वजह से मशहूर थी। इनके काम करने वाले ड्रामों में कलाश, कमाल, खुसुम, भाभी, झंका एंड परिणीति शामिल हैं। वो 8 मार्च 2024 को कैंसर की वजह से इंतकाल कर गई। मौत के वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 48 साल थी।
डॉली सोही की मौत इनके खानदान और शोबिस इंडस्ट्री के लिए एक नाकाबिले यकीन झटका था। इसकी वजह यह थी कि इनकी मौत से सिर्फ एक दिन पहले ही इनकी छोटी बहन एक्ट्रेस अमनदीप सोही भी जॉन्डिस की वजह से इस दुनिया से चली गई और दोनों बहनें इस तरह एक साथ ही इस दायरे फानी से कूच कर गईं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल टॉक शॉप को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।